वेलकम माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ, जिसके फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट है। वो किसी वजह से बीच में कट हो गया था, तो बाकी बच्चे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पर है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल है जिसमें कौन कौन सी शैलियाँ आती है वो देखेंगे। फर्स्ट पर है बूंदी शैली, जिसे पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं, और बूंदी शैली का श्रवणकाल है वो राव सृजन हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्र और पशु पक्षियों चित्र वो इसी शैली की विशेषता है। किस शैली की? तो ये बूंदी शैली की है। महाराव उमेद सिंह के शासन में निर्मित चित्रशाला है वो बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर कहते हैं। और बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार है रामलाल और सुरजन है। दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी शैली से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि दुगारी चित्रशैली है, इसका संबंध किस शैली से है? तो ये बूंदी शैली से है। अब हम देखते हैं कोटा शैली, जिसे शिकार शैली कहते हैं। कोटा शैली का उत्पन्न है ये उमेद सिंह के शासन में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कब हुई थी? तो ये उमेद सिंह के शासनकाल में हुई थी। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है, और इसमें युद्ध करती नारियां और रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य आदि इस शैली की विशेषताएं हैं। डालू व नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, अब हम देखते हैं जोधपुर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल एवं मालदेव के शासनकाल को माना जाता है, जिसमें रेत के टीले, ऊंट, कोवे, चिकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्र वो इसी शैली की विशेषता है। किस शैली की है? तो ये उदयपुर शैली का है, और यह शैली है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अब हम देखते हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू और शेफू मारवाड़ी चित्रशैली के चित्रकार है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया है, जो ऊंट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्य को दर्शाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ढोला और मारू के चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो ये जोधपुर शैली से है। मारवाड़ चित्रशैली में मत्तीराम द्वारा 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? तो ये है मत्तीराम द्वारा। मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन है वो वीर जी ने किया था, और मारवाड़ चित्रशैली है वो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। अब हम देखते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में दो चीज प्रसिद्ध है, एक तो उस्ता कला और दूसरे है मथेरनी कला। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। बीकानेर शैली में दो परिवारों का प्रभाव है वो चित्रकला पर विशेष रहा है। कौन कौन से? एक तो मथेरन और एक है उस्ता परिवार। मथेरन परिवार है वो पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे, और अपने आप को महात्मा भी कहते थे। कौन कहते थे? तो ये मथेरन परिवार कहते थे। मथेरन चित्रे कौन कौन से? जिसमें है मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम जोशी, मेघराज थे। और उस्ता परिवार ये मुगल शैली से कुशल था। ठीक है, मथेरन परिवार है वो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली से संबंधित था, और उस्ता है वो मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाते थे। उस्ता चितेरे कौन कौन से है? तो एक हमीद, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, मुसीवर, रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता आसिर खां थे। और साहिबुद्दीन, कायम खां, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद और शाह मोहम्मद जीवन इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि कौन सी शैली है जिसमें चित्रकार है वो अपना नाम और तिथि अंकित करते थे? तो ये बीकानेर शैली है। अतः कलाकार वो उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर चित्रकला में मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो मेघदूत नामक ग्रंथ को माना जाता है। अब हम देखते हैं जैसलमेर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। ये लोधरवा की राजकुमारी मुमल का चित्र जैसलमेर चित्रकला की विशेष विषय वस्तु है। अब हम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली, जिसे कागजी शैली भी कहते हैं। गढ़ शैली जिसे कागजी शैली कहते हैं। इस शैली का स्वर्णकाल है वो सावन सिंह, जिसे नागरीदास भी कहते हैं, का शासनकाल माना जाता है, जिसने अपनी प्रेमिका रसिकप्रिया यानी बनी ठनी का चित्र है वो मोर ध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से बनवाया था। सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में एक हुई थी। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। किस शैली को? तो किशनगढ़ शैली को। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। किसे कहा है? तो ये बनी ठनी चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। 5 मई 1973 में राजस्थानी चित्रशैली के चित्र बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय है, तथा इस शैली में मुख्य रूप से केले वृक्ष को चित्रित किया गया है। इस शैली नारी के सौंदर्य पर आधारित है। तो किशनगढ़ शैली है वो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित हुई थी। इस शैली के प्रमुख चित्रकार देखते हैं, तो इसमें रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम और लाडलीदास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार साहिबा थी। ये इंपॉर्टेंट है। अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी? तो ये साहिबा थी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।